अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन आलू का शोरबा या फिर चिकन आलू करी या फिर आप इसको आलू गोश्त भी बोल सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है। बनाने का तरीका बेहद आसान है लेकिन आउटकम इतने मज़े की है, इतना टेस्टी बनता है कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत टेस्टी बनने वाली ये रेसिपी है, आसानी से बन भी जाती है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। आज की रेसिपी को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इंडस वैली का ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर। क्योंकि ये कुकर ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है इसलिए ये काफ़ी हैवी है। इसमें मेटल की 3 लेयर्स हैं जिसकी वजह से हीट डिस्ट्रीब्यूशन इवन होता है। हम इसमें जो भी खाना कुक करते हैं वो बहुत हेल्दी बनता है क्योंकि इसमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल रिलीज नहीं होता है। नॉर्मल कुकिंग के कंपैरेटिवली इसमें जो कुकिंग है 4 गुना ज़्यादा फास्टर होती है, यानी कि बहुत जल्दी इसमें खाना बनकर तैयार होता है। ओवरऑल मुझे इंडस वैली के ये प्रेशर कुकर बहुत पसंद आए क्योंकि हमारा टाइम सेव करते हैं, हमारे पैसे को बचाते हैं क्योंकि हमारी गैस का बिल कम आता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व रखते हैं खाने के, मल्टीपर्पज़ हैं। आप इसमें सिंपल दाल से लेकर बिरयानी तक बना सकते हैं और ये हमारी एनर्जी को सेव करते हैं क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी सारा बच जाता है। तो चलिए इस प्रेशर कुकर में खाना बनाना शुरू करते हैं। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने आधा कप के करीब तेल डाल दिया है। तकरीबन 90 से 100 ml के करीब तेल डाल लीजिएगा। आप चाहें तो सरसों का तेल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। तो ये 1 कप भर के बारीक कटी हुई प्याज है। प्याज को काटने के लिए मैंने स्लाइसर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चाकू से फाइन स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन बस बारीक काटेगा प्याज को। और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लीजिएगा जब तक जो प्याज है ये हल्की गोल्डन नहीं होने लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी हल्की गोल्डन होना शुरू हो गई है। इसी पॉइंट पर हम इसको निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अभी प्याज को साइड में रख देते हैं। और ये जो तेल है इसमें तकरीबन 600 ग्राम मैं चिकन डाल रही हूँ। आप 500 से 600 ग्राम तक चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे जब तक चिकन ऑफ वाइट नहीं हो जाता है। 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई किया है। अब डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ पाउडर्ड मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर। तो ये पाउडर्ड मसाले इसमें चले जाएंगे। नमक मिर्च की क्वांटिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप रख सकते हैं, वैसे ये एकदम परफेक्ट था। थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लेते हैं। तो हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे। इसी दरमियान इसमें 1 से 2 तेज़ पत्ते भी डाल देंगे, मैंने तोड़ कर डाले हैं, आप साबित भी डाल सकते हैं। और अब इसको भून लेते हैं 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से, जब तक हमारा चिकन भुन रहा है। इधर हमें एक खुशबूदार मसाला तैयार करना है। 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, 14-15 दाने लेंगे काली मिर्च के, 1 बड़ी इलायची लेंगे लेकिन इसका छिलका उतार लेंगे, आधा जावित्री का फूल, 2 से 3 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। तो ये जो बड़ी इलायची है ना, इसके सिर्फ बीज का इस्तेमाल करेंगे, इसका जो ऊपर का काला छिलका है इसको हटा देंगे। तो ये बीज में मिक्सी के जार में डाल दूंगी और अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसको एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा खुशबूदार सा मसाला तैयार है आलू गोश्त में यूज़ करने के लिए। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं और इसी मिक्सी जार में जो हमने प्याज को गोल्डन फ्राई किया ना वो हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेंगे, सादा सा दही है, ये प्लेन दही है। और अब हम इसको पीस लेंगे। तो इस तरह से हमारा प्याज और दही का पेस्ट तैयार है। इस पेस्ट को भी अभी साइड में रख देते हैं। इधर चिकन देख लेते हैं, अच्छी तरह से भुन चुका है हमारा चिकन और तेल इसमें से अच्छे से अलग होने लगा है। तो इस टाइम पर जो हमने खुशबूदार मसाला तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ जो हमने प्याज और दही का पेस्ट बनाया है वो पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे और बस इसको डालकर भी थोड़ा सा भून लेंगे। 3-4 मिनट के लिए हम इसको और भून लेते हैं। तब तक भून लीजिएगा जब तक दोबारा से तेल अलग नहीं होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है हमारा। तो बस आप कोई भी रेसिपी बनाएं, मसाले को अच्छे से भूनें, फिर आप देखेंगे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। भूनना एक मैंडेटरी काम है, ज़रूरी होता है भूनना, नहीं भूनते तो एक हीक सी आती है। हमारा सब कुछ अच्छे से भुन चुका है, चिकन और मसाला वगैरह। तो अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में काट कर डाला हुआ है। तो एक आलू को मैंने 3 टुकड़ों में काटा था, आप 3 से 4 टुकड़ों में काट सकते हैं आलू। और बस इसी के साथ इसमें 500 से 600 ml यानी कि 2 से 2.5 कप के करीब पानी डाल देंगे। और तो तकरीबन मैंने इसमें 2.5 कप पानी डाला है, 600 ml के करीब पानी यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से भी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी आने का वेट करेंगे। जब 1 सीटी आएगी गैस की फ्लेम को लो करके बस 2 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि चिकन है बहुत जल्दी गल जाएगा, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। बस 2 मिनट पकाएंगे, गैस ऑफ कर देंगे और फिर इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। जब इसका प्रेशर निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही खुशबूदार सा आलू गोश्त बनकर तैयार है।
ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जैसे मैंने लिड खोली है ना, पूरे घर में इसकी खुशबू महक गई है। और ये देखिए कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। अब बीच से स्लिट करके आप हरी मिर्च डाल लीजिएगा या फिर आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल लेंगे। और इस तरह से हमारा बहुत ही टेस्टी चिकन आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी बनता है ये, और काफ़ी ग्रेवी भी होती है इसमें, तो फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है तो इस तरह की डिशेस एकदम परफेक्ट होती हैं, आइडियल होती हैं। और बनाने का तरीका आसान है, एक मज़ेदार सी डिश है और रेगुलर बनने वाली डिश है। आप इसको रोज़मर्रा में बना सकते हैं। आप इसको रोटी से खाएं या फिर चपाती से या कुलचे से, नान से, चावलों के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। और आलू देखिए कितने परफेक्ट गले, 2 सीटी में आलू और चिकन एकदम परफेक्ट गल जाएगा हमारा। तो बस ट्राई करके बताइएगा ज़रूर आपकी ये डिश कैसी बनी। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत टेस्टी बनने वाली है आपकी ये रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिश पसंद आई होगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक्स दे दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।